हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में हम NAS 2024 के मॉक टेस्ट सेकंड को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन इंग्लिश के कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। इस पैसेज को पढ़ के हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैसेज। वन डे टाइगर मैट हिज फ्रेंड्स मंकी, आउल एंड बियर। एक दिन टाइगर अपने दोस्तों मंकी, आउल और बियर से मिलता है। टाइगर टोल्ड दैम ही वॉज गोइंग ऑन अ जर्नी। टाइगर ने बोला कि वह एक जर्नी पर जा रहा है। ही नीडेड समवन टू वॉच द जंगल। उसे किसी की ज़रूरत है जो जंगल को देख सके और उसके पीछे से जंगल की देखभाल कर सके। मंकी सैड आई विल वॉच फ्रॉम द ट्रीज। बंदर ने कहा मैं देखूंगा पेड़ के ऊपर बैठ के। आउल सैड आई विल वॉच एट नाइट व्हेन मंकी स्लीप्स। उल्लू ने कहा मैं जब मंकी सो जाएगा रात के समय जंगल की देखभाल करूंगा। टाइगर सैड गुड। शेर ने कहा गुड, अच्छा है। देन बियर वॉज एंग्री। तो भालू गुस्सा हो गया। ही सैड, उसने कहा आई एम बिग एंड स्ट्रोंग। मैं बड़ा और स्ट्रोंग हूँ, मजबूत हूँ। बट यू हैव नॉट गिवन मी एनीथिंग टू डू। बट आपने मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं दिया। टाइगर सैड, टाइगर ने कहा बट आई वॉन्ट यू टू कम विद मी, कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। ओह, भालू ने कहा सरप्राइज होके। सैड बियर आई थॉट यू फॉर गोट अबाउट मी। भालू ने कहा मुझे लगा आप मेरे बारे में भूल गए हैं। आई विल बी हैप्पी टू कम, मुझे तुम्हारे साथ आकर बहुत खुशी होगी। अब इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द स्टोरी। स्टोरी में कितने एनिमल्स थे? ये रहा। फर्स्ट टाइगर, सेकंड मंकी, थर्ड आउल, फोर्थ बियर। तो टोटल कितने थे? 4। तब ऑप्शन में कहाँ पे है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाई डज टाइगर नीड समवन टू वॉच ओवर द जंगल। टाइगर ने क्यों कहा कि उसे जंगल को देखभाल करने के लिए कोई चाहिए? तो अभी हमने ऊपर देखा था दैट टाइगर टोल्ड दैम ही वॉज गोइंग ऑन अ जर्नी, कि वह किसी जर्नी पर जा रहा है। बिकॉज ही इज गोइंग अवे, क्योंकि वह जा रहा था। व्हाट डज मंकी आफ्टर टू डू। मंकी ने क्या कहा था कि वह टाइगर के जाने के बाद क्या करेगा? यहाँ है इसका आंसर। मंकी सैड आई विल वॉच फ्रॉम द ट्रीज, कि मैं ट्रीज के ऊपर बैठ के देखूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है वॉच फ्रॉम द ट्रीज, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वाई इज बियर एंग्री। भालू को क्यों गुस्सा आया था? ऊपर देखते हैं। द बियर वॉज एंग्री, ही सेड आई एम अ बिग एंड स्ट्रोंग बट यू हैव नॉट गिवन मी एनीथिंग टू डू, कि मैं सबसे मजबूत और बड़ा हूँ तो मुझे कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी। ऑप्शन पे आते हैं अब। बिकॉज टाइगर डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू डू। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। व्हेन बियर सेज ओ व्हाट इज ही फीलिंग। जब उसने बोला था ओ, तो उसको क्या फील हो रहा था? सरप्राइज, क्योंकि उसे पता नहीं था कि टाइगर उसको अपने साथ लेके जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब। रीड द गिवन पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। इस पोस्टर को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 के आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये पोस्टर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेफ ऑन रोड। रोड पर चलना तो स्टार्ट करते हैं इस पोस्टर को। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेफ ऑन द रोड। रोड पर सेफ होकर चलना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा रोड के उल्टे हाथ की तरफ ही चलना चाहिए। इफ़ यू आर एन अडल्ट, अगर आप बड़े हैं यानी 18 साल से ऊपर हैं, होल्ड देयर हैंड्स वाइल वॉकिंग। हाथ पकड़कर ही हमें रोड पर चलना चाहिए। क्रॉसिंग द रोड, वेट एट द जेब्रा क्रॉसिंग।
रोड को क्रॉस करते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, वो जो लाइनें होती हैं रोड के ऊपर वाइट कलर की पट्टी। लुक एट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट को देख कर चलना चाहिए। रेड मीन्स स्टॉप, अगर रेड लाइट में रेड का साइन है तो हमें उसी समय रुक जाना चाहिए। ग्रीन मीन्स गो, हरे का मतलब होता है कि अब चलो। येलो मीन्स द लाइट इज अबाउट टू चेंज टू रेड, पीली लाइट का मतलब है कि अभी रेड लाइट होने वाली है, यानी अभी आपको अपना वाहन रोकना पड़ेगा। लुक इट्स रेड, देखो यह रेड है। ऑल व्हीकल्स शुड स्टॉप, जितने भी व्हीकल चल रहे हैं रोड के ऊपर उन सबको स्टॉप होना चाहिए। चेक राइट, चेक लेफ्ट, राइट चेक करो, लेफ्ट में चेक करो। चेक राइट अगेन, राइट को दोबारा चेक करो। हैव ऑल व्हीकल स्टॉप्ड, सारे व्हीकल स्टॉप्ड हो चुके हैं। यू कैन क्रॉस नाउ, अब आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। वॉक डोंट रन, चलो भागो मत। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। व्हेन ट्रैफिक लाइट आर रेड व्हाट शुड व्हीकल डू, अगर रेड लाइट हो जाती है तो हम क्या करना चाहिए व्हीकल्स को। अभी हमने देखा था ऊपर, रेड मीन्स स्टॉप, यानी कि सभी वाहन रुक जाएंगे, स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यू शुड ऑलवेज डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वॉक चलना चाहिए, रन क्विकली जल्दी चलना चाहिए, गो टू द राइट राइट में जाना चाहिए, जंप। तो अभी हमने ऊपर देखा था इसका आंसर वॉक डोंट रन, यानी कि हमें वॉक डोंट रन यानी कि हमें चलना चाहिए ना कि भागना चाहिए। फर्स्ट आ जाएगा वॉक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हाट हैपन्स आफ्टर ट्रैफिक लाइट टर्न्स येलो, जब ट्रैफिक की लाइट येलो हो जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। अभी ऊपर देखा था हमने, येलो मीन्स द लाइट इज अबाउट टू चेंज टू रेड, यानी कि जो लाइट है वो अभी रेड होने वाली है। इट टर्न्स रेड, इट टर्न्स रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोस्टर व्हाट इज सेफ टू डू, पोस्टर के अकॉर्डिंग क्या सेफ है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। वॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, रनिंग वाइल क्रॉसिंग, क्रॉसिंग एनीवेयर ऑन द रोड, क्रॉसिंग व्हेन द ट्रैफिक लाइट आर ग्रीन। तो अभी ऊपर पढ़ा था हमने, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेफ ऑन द रोड, ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए। वॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पोस्टर, जो भी आपने पोस्टर पढ़ा है उसके लिए आपको सबसे अच्छा टाइटल कौन सा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। वॉकिंग सेफली ऑन द रोड, ट्रैफिक लाइट्स, होल्ड एंड एडल्ट एंड व्हीकल ऑन द रोड। तो आपको कौन सा लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, इसमें लिखा वॉकिंग सेफली ऑन द रोड, यानी कि जब भी रोड पर चलो तो बिल्कुल सेफ तरीके से चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आप। रीड द पोस्टर बिलो, नीचे दिया हुआ पोस्टर पढ़ते हैं। वॉश फुल लोड्स ऑफ क्लॉथ्स, यानी ये लड़की मशीन में कपड़े धो रही है, पूरी भरी हुई मशीन में कपड़े धो रही है, यानी कि मशीन पूरी कपड़ों से भरी हुई है। नेक्स्ट, टेक शॉर्टर शावर, यानी कि थोड़े समय के लिए शावर ले रही है लड़की। नेक्स्ट देखते हैं। टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, यानी कि जब भी ब्रश करते हैं तो टैप को बंद करके रखना चाहिए। इसमें लड़की ऐसा ही कर रही है कि टैप को इसने बंद कर रखा है और वो ब्रश कर रही है। और बीच में लिखा हुआ है सेव वाटर, यानी पानी को सेव करो। नेक्स्ट में देखते हैं कि फिक्स ऑल लीकी टैप्स, यानी कि जिन टैप से पानी लीक होता है उसको ये फिक्स कर रहे हैं। वाटर यूर प्लांट्स विद वाटरिंग कैन, यानी कि जब भी आप पौधों में पानी देते हैं तो इस तरह की वाटरिंग कैन का यूज़ करना चाहिए जिससे ज़्यादा पानी ना जाए। यूज़ अ बकेट फॉर कार वॉशिंग,
जब भी कार को वॉश करते हैं तो उसके लिए बकेट का यूज़ करना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। दिस पोस्टर इज़ अबाउट, ये जो हमने पोस्टर पढ़ा है ये किसके बारे में है? सेव वाटर। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। प्लांटिंग ट्रीज, नो। सेविंग वाटर, यस। बीच में लिखा हुआ है कि ये सेव वाटर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वी शुड डैश टैब्स वाइल ब्रशिंग। जब भी हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? टर्न ऑफ टैब्स वाइल ब्रशिंग। तो अपने आंसर पे आते हैं। टर्न ऑफ टैब्स वाइल ब्रशिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वी डैश वाटर इफ़ वी डोंट वॉश फुल लोड्स ऑफ क्लॉथ्स। अगर आपने अपने मशीन को कपड़ों से पूरी तरह फिल नहीं किया है और 2-3 कपड़ों से ही आप अपनी मशीन चला रहे हैं तो उससे क्या होता है? वी सेव वाटर, नो, इससे सेव नहीं होगा। वेस्ट वाटर, यस, वेस्ट। क्योंकि अगर हम 2-3 कपड़ों के लिए अपनी मशीन चला रहे हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। लाइफ वुड बी वेरी डैश विदाउट वाटर। जो हमारी लाइफ है बिना पानी के कैसी होगी? फनी, नो। एन्जॉयबल, नो। ईजी, नो। डिफ़िकल्ट, यस। लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाएगी अगर पानी नहीं है तो। टू सेव वाटर वी मस्ट, पानी को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बॉयल इट वेल, इसे उबालना चाहिए, नो। ऑलवेज मिस यूज़ इट, इसका दुरुपयोग करना चाहिए, नो। ड्रिंक इट क्विकली, इसको जल्दी पीना चाहिए, नो। यूज़ इट केयरफुली, बहुत ही ध्यान से हमें इसका यूज़ करना चाहिए ताकि वेस्ट ना हो। तो आज की क्लास में हमने इंग्लिश के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज़ NAS एग्ज़ाम तक ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।